ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध न्यून प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 99वें नंबर शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। 98वां शब्द गुरु जी का सुन करके शरण करके जमती लोग पुनः कहने लगे कि हे देव, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, सदा सचेत रहकर जीवों की सार संभाल करते हो, इसलिए आपकी वार्ता तो आप ही जान सकते हो। हम आपकी वार्ता को महानता को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम तो अज्ञानी जीव है। हमारे पास ऐसी दिव्य शक्ति कहाँ है। यदि आप ऐसी कृपा करो तो हम भी कुछ समझने की योग्यता धारण कर सकते हैं। तब श्री जम्बदेव जी ने ये शब्द सुनाया। ओम साच सही मैं कूड़ न कई बांधेड़ा था पण दूर न रही बात सदा संतोषी सत उपकरणा में तज्या मान अभिमानो बसकर पौना बसकर है पानी बसकर आठ पटन दर वाजो दसे दवारे ताला जड़िया जो ऐसो सहता दो दसे दवारे ताला कूची भीतर पोल बनाई जो आराध्यो रावे युधिष्ठिर सो आराध्यो रे भाई जी गुरु के झुरने झुरबा खिणे खिणबा बंक त्रिबंके नाल पे नाले नेणे नीर न झुरबा बिन पुल बंध्या बाणो तजा अलिंगन तोड़ी माया तन लोचन गुण बाणो हाली लो भल पाली लो सिद्ध पाली लो खेड़त सुना हाराणो। इस प्रकार गुरु महाराज जी ये शब्द सुना रहे हैं कि हे जिज्ञासु जनों, मैं आपके सामने सत्य सनातन जीवन उपयोगी बात ही कहता हूँ। मैं कभी भी अनुपयोगी झूठी व्यर्थ की बात नहीं कहता, क्योंकि मुझे कुछ भी स्वार्थ नहीं है तथा जो भी घटनाएं घटित होती है वह चाहे इहलौकिक हो या पारलौकिक हो, वे सभी मेरे सामने ही घटित है। मैं उनका अनुभव अति निकट होकर करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र समाया हुआ हूँ। सांसारिक प्राणी भले ही मुझे न देख सके, किंतु मैं तो देखता हूँ, इसलिए दूर नहीं रहता, अति निकट का दृष्टा हूँ। मैं सदा ही संतोषी हूँ, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ तथा मैं सच्चा परोपकारी हूँ। मेरा जो भी कार्य होता है वह सदा परोपकार के लिए ही होता है। मैंने मान बढ़ाई कीर्ति अपकीर्ति तथा अभिमान को छोड़ दिया है, इसलिए मेरे द्वारा जो भी कहा जाएगा वह परम सत्य ही होगा। व्यक्ति झूठ कपट भरे वचन स्वार्थ तथा लोभ के वशीभूत होकर ही बोलता है, वे मेरे समाप्त हो चुके हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, मैंने प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को वश में कर लिया है। जब प्राण वायु वश में हो गई तो प्राणों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा शक्ति है, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, वही जल रूप में स्थित ऊर्जा शक्ति को भी वश में कर लिया है। पाताल को पानी आकाश को चढ़ा ले भेंट ले गुरु के दर्शन है, अर्थात सदा नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा शक्ति रूप ब्रह्मचर्य को उधारवरेत कर दिया है तथा इस शरीर रूपी हाट में स्थित प्रधान मन को, उसकी सहायक इंद्रियों को मैंने वश में कर ली है। प्राण ब्रह्मचर्य शक्ति तथा मन इंद्रियों का गहरा संबंध है। एक प्राण की डोरी खींचने से ये सभी पीछे अपने आप चले आते हैं, इसलिए सभी वशीभूत हो चुके हैं। इसी शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नासिका मुंह गुदा तथा उपस्थ ये 9 दरवाजे तो प्रत्यक्ष तथा 10वां द्वार ब्रह्मांध्र बाह्यारंध्र ये सभी बंद कर दिए हैं। मैं ऐसा उस्ताद हूँ, अर्थात ऐसा कुशल योगी हूँ जो मन इंद्रिय आदि परिवार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, किंतु मैं उन पर हावी हो चुका हूँ। गुरु महाराज जी आगे फरमाते हैं, 10 दरवाजों को बंद करके ताला लगा दिया है।
और कूंची अपने पास में रख ली, अर्थात बाह्य सांसारिक विषयों की तरफ मन इंद्रियां कभी भी नहीं जा सकती। बाहर जाने के साधन रूप दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे आत्म ऊर्जा नष्ट न होकर एकत्रित होती है। मैंने भीतर ही पोल बना ली है, बहिर्मुखी मन को भीतरमुखी बना लिया है। अब वह अंतर स्थित पोल शून्य में ही रमण करता हुआ आत्मानंद का अनुभव करता है। इसीलिए अंतर रमण करने के लिए राजी भी हो चुका है। जिस प्रकार से सत्य धर्म में चलने वाले राजा युधिष्ठिर ने आराधना की थी, वही आराधना आप भी कीजिए। अर्थात युधिष्ठिर ने जिन कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, न्याय, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी इसी योग मार्ग को अपनाया था, उसी प्रकार आप भी सामान्य गृहस्थी कार्य का समुचित पालन करते हुए भी इस सहज योग के मार्ग को अपना सकते हैं। अन्य सांसारिक योगी जनों की तो जो ऊर्जा ब्रह्मचर्य शक्ति नीचे की ओर सदा ही झरती है, वह कुशल योगी गुरु के नहीं झरती, कुशल योगी गुरुजनों के नहीं झरती, तथा सदा ही भोग विलास के समय सामान्य जनों की ऊर्जा नष्ट होती है, वह योगी पुरुष के नष्ट नहीं होती। क्योंकि योगी जन प्राणायाम द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करके सदा नीचे की ओर बहने वाली शक्ति को बंक अर्थात मेरुदंड स्थित टेढ़ी नाड़ी के द्वारा उधर्गमन करते हैं। वही शक्ति त्रवंक यानी त्रिपुटी आज्ञा चक्र में जब पहुंच जाती है तो वहां पर शस्त्र चक्र से होने वाली अमृत वर्षा के साथ मिलाप हो जाता है। तब योगी को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उद्धव जी ने साखी में भी कहा, दुर्लभ देशा गरजियो बूठो घट घट माय, बाहर थाते उबरिया भीका मंदिर रे माय, छान पुराणी छज नवो चोय चोय पड़े मंजीठ, लाखों इन पर चेतिया जय बसिया बैंकुट। प्रथम तो दूर देश ब्रह्म रंध्र में गर्जना होती है, तत्पश्चात अमृत की वर्षा शरीरधारी के अंदर होती है, किंतु जिनकी मनोवर्ती बाह्य होती है वह तो उससे वंचित रह जाते हैं, तथा जिनकी वर्ती अंदर होती है वह अमृत वर्षा से भीग जाता है। क्योंकि ये आत्मा रूपी छान तो प्राचीन है और शरीर रूपी छज नया ही लगा है, इसमें से बूंद बूंद रूप से अमृत वर्षा होती है। इस बात पर लाखों आदमी सचेत हुए हैं और अमृत तत्व को प्राप्त किया है। आज्ञा चक्र में जब ऊर्जा शक्ति पहुंच जाती है, वहां पर अति आनंद की दशा को योगी परम लक्ष्य मानते हैं। उससे आगे सुषुम्ना नाड़ी से आगे भी और बढ़ते हैं, उससे आगे सुषुम्ना नाड़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं तो योगी साधक समाधिस्थ हो जाता है, वही अंतिम लक्ष्य होता है। फिर कभी दुख नहीं आता, आंखों से आंसू नहीं बहाया जाता। वहां पर शून्य मंडल में योगी समाधिस्थ हो जाता है तो बिना ही किसी सहारे के वहां पर वर्ती यानी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वहां पर अन्य किसी प्रकार का सांसारिक आधार नहीं होता, वहां तो केवल एक शुद्ध आत्मा ही रह जाता है। एक दूसरे शब्द में कहा है कि मैं शून्य मंडल का राजू हूँ। श्री जम्बदेव जी कहते हैं कि हे योगी, जो योगी समाधिस्थ हो जाता है उसकी मोह माया तथा उससे होने वाला बंधन टूट जाता है, इसीलिए मेरे को कोई बंधन नहीं है। यह शरीर एवं नेत्रादि इंद्रिया संसार जनित भोगों से निर्वृत्त होकर दोष रहित हो जाती है तथा ये सदा ही गुण ग्राहक तथा सदाचारी वर्ती को धारण कर लेती है। इनके द्वारा जो भी देखा या सुना जाएगा वह परम दिव्य ही होगा। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं कि हे हाली, हे पाली, हे सिद्ध, आप लोग ऐसी ही खेती रूपी साधना करो जिससे यथाशीघ्र सफलता मिल सके। ऐसी खेती के लिए आपको शून्य जंगल में जहाँ पर हिरण, मयूर, पशु पक्षी खेतों को न खा सके वहीं पर जाकर खेती करनी होगी। अर्थात साधक के लिए एकांत प्रदेश में जाकर जहाँ पर किसी प्रकार की बाह्य विघ्न बाधाएं न आए और विचारों के प्रवाह से भी शून्य होना
पड़ेगा, तभी यह साधना संभव हो सकेगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस शब्दवाणी भावार्थ YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यानी सदस्यता लेकर इसको अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, आपकी महती कृपा होगी। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।